पुरानी से पुरानी चूड़ियों का किस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी डेली लाइफ आसान हो जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आप फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ आसान बना लेंगे। चूड़ियों का ऐसा इस्तेमाल जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना देगा, तो इस तरह के मैं आपके साथ आज आइडियाज़ शेयर करूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो टिप नंबर 1 मेरी इस तरह चूड़ी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की जो हमारे घर में पुरानी चूड़ी होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चूड़ी को हम वेस्ट कर देते हैं, पहनते नहीं, हमारे यूज़ में नहीं आती, तो उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक हैंगर लिया है और उसके साथ इस तरीके से मैंने चूड़ी को रख दिया है। सबसे पहले आप इस तरीके से चूड़ी को रख दें, इससे आपको साइज़ का पता चल जाएगा और आपको इस तरह से हैंगर में बांधने में आसानी हो जाएगी। तो कोई भी आप डोरी ले लीजिए या कोई भी धागा ले लीजिए, आप सेलो टेप वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बस हमें चूड़ी को इसमें अटैच करना है। इतना अच्छा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बन करके आपका फ्री कॉस्ट तैयार होगा कि आपके इस तरह से हज़ारों रुपए की बचत होगी और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपकी डेली लाइफ को ये आसान कर देगा। तो इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल मैं किचन में करूँगी। जो रोटी वाले रुमाल होते हैं हमारे, अक्सर क्या होता है, इतने ज़्यादा हो जाते हैं किचन में और इनको रखने का स्पेस नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़र बना करके इस तरह से रोटी के सभी रुमाल को आप रख सकते हैं बहुत आसानी से। इससे आपको वक्त पे मिल भी जाएंगे और देखने में भी ये खूबसूरत लगेंगे और आपका किचन भी बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इस तरीके से आप बना लें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरीके से चूड़ी को लेकर है। तो मैं चूड़ी को रखने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आप एक हैंगर ले लीजिए, जो भी कोई वेस्ट हैंगर हो आपके घर में तो उसको ले लीजिए। और साथ ही साथ जो एल्युमिनियम फॉइल का ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, तो बस इसी को ले लीजिए। तो ये रोल इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है और इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि हमारे हज़ारों रुपए की इस तरह से बचत करेगा जब हम इसे ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर सभी चूड़ी को डाल दिया है। जो भी चूड़ी इधर उधर आपकी वेस्ट पड़ी रहती हैं, तो इस तरीके से अपनी चूड़ी को ऑर्गेनाइज कर लिया कर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डोरी थी, तो मैं इस डोरी का इस्तेमाल करूँगी। इस डोरी को देखिए मैंने यहाँ पर ब्रश के अंदर लगा करके और इसके अंदर इसको आसानी से कर दिया है। आप इसी तरह से कोई भी डंडी ले सकते हैं, कोई भी बारीक चीज़ ले सकते हैं, जिससे आप डोरी को अंदर आसानी से कर दें। तो इस ब्रश की मदद से देखिए मैंने डोरी को आसानी से अंदर कर दिया है और अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बांध दूंगी। एक दो घेरा हम लगाएंगे, मजबूत करके इसको हम बांध देंगे। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से बांधना है। तो देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके आपका तैयार हो जाएगा। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना करके आप अपने अलमारी में इसको हैंग कर सकते हैं, या जिस भी जगह आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अलमारी के अंदर हैंग कर दूंगी। इस तरीके से अगर मैं इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बैंगल बॉक्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर लिया करें। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से किचन के टावल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हम किचन का टावल किचन में जब यूज़ करते हैं ना, तो उसको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, किस जगह पे हम उसको रखें। तो देखिए इसको हैंग करके रखिए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कोई भी आप वेस्ट चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी के अंदर इस तरीके से रुमाल को लगा दीजिए और देखिए ऊपर से लगा दीजिए इसके ऊपर रबड़ बैंड। तो अब इसको आपको हैंग करने में भी आसानी रहेगी और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। तो इस तरीके से अपने किचन टावल को रखा करिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी मेरी इसी तरीके से वेस्ट चूड़ी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह की जो खूबसूरत चूड़ी होती है ना, तो उनका भी इस्तेमाल कर लिया करें। कभी कभी क्या होता है कि एक दो चूड़ी हमारे पास बचती हैं, बाकी टूट जाती हैं, तो उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया करें। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक लेस रखी थी, तो इस लेस को मैं इस तरह इसमें अटैच कर दूंगी। तो दोनों साइड हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए कितना अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसको बताऊंगी किस तरह से इस्तेमाल करें। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करूंगी। तो ड्राइंग रूम में मैंने यहाँ पर अपने पर्दे के ऊपर देखिए इसको लगा दिया है। जब आपका मन करे कि रूम को डेकोरेट करना है या रूम की सेटिंग चेंज करनी है, तो इस तरीके से घर पर ही फ्री कॉस्ट बना करके तैयार कर लिया करें। और जब आप इनको घर पर बनाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप घर पर बना सकते हैं फ्री कॉस्ट, और इस तरीके से आप अपना काम आसान कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह की बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, साबुन का खाली बॉक्स हो या मसाले का खाली बॉक्स हो,
हो या इस तरह से ताले का खाली बॉक्स हो, अक्सर क्या होता है हम इनको वेस्ट समझ के इसी तरीके से फेंक देते हैं। तो हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे और इनका इतना अच्छा सा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपके हज़ारों रुपए पैसे की बचत करेगा और साथ ही साथ आपके काम को भी आसान बनाएगा। और सबसे बढ़ के कि आपका जो वेस्ट सामान है ये बेकार होने से बच जाएगा, इसको आप इस तरीके से नहीं फेंकेंगे, इसका भी यूज़ हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से काट करके आप इसको अंदर फोल्ड कर दीजिए और आप क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट काटा है तो इसको इसी के अंदर रख दीजिए, इससे इसमें मजबूती बनी रहेगी। तो देखिए इस वाले पार्ट को भी हम काट देंगे। एक टेप की मदद से देखिए मैं इसको फिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो टेप से इसको फिक्स कर दें या फिर आप इसको ग्लू गन से भी फिक्स कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप इस तरीके से इसको फिक्स कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं टेप को इसके ऊपर लगा दूंगी और अच्छी तरीके से इसको मजबूत बनाऊंगी। इस तरीके से वेस्ट चीज़ों से अपने घर में आप छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर बना लिया करें। यकीन माने इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारी बहुत ही ज़्यादा काम को आसान बना देता है। तो देखिए कितना अच्छा सा एक बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। इस तरह के बॉक्स बना करके फ्री कॉस्ट आप घर पर ही अपने काम को आसान बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको बना करके तैयार कर रही हूँ और इसके बाद मैं बताऊँगी किस चीज़ का इसके साथ मैं इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए हमारे कपड़ों के साथ जो फॉर्म आती है ना, तो आप इस तरह की फॉर्म को ले लीजिए। इस तरह के फॉर्म जो रेडीमेड कपड़े आते हैं, बच्चों के कपड़े आते हैं या बड़ों के कपड़े आते हैं, तो मैं देखिए उसको वेस्ट नहीं करती, इस तरीके से उठा करके रख लेती हूँ कि इसका मैं यूज़ कर पाऊँ। तो देखिए इसी के साइज़ का मैं इसको काट लूँगी और इसी तरीके से मैं इतने बड़े बड़े 2 पीस काट लूँगी, जिससे ये अच्छी तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं दोनों पीस को इसके अंदर फिक्स कर दूँगी। बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से बनाने का। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म मौजूद नहीं है तो इसकी जगह पे आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी गर्म कपड़े का या कॉटन वगैरह के कपड़े का भी इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। बस सिंपल हमें इस तरीके से फोल्ड करके और इसके अंदर रख देना है। इसके अंदर सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में पुरानी सॉक्स है तो आप उसको फोल्ड करके इसके अंदर आप आसानी से उसको रख भी सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है। अब मैं बताऊंगी किस यूज़ में आएगा। तो देखिए हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी पिन होती हैं या फिर बहुत सारी हमारे घर में सिलाई के भी इस तरह सुई वगैरह होती है, तो वो इधर उधर बिखर जाती है, हमें वक्त पे नहीं मिलती। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो उसको आप इसके अंदर लगा करके यूज़ किया करिए। और इसको आप अपने सिलाई के सामान के साथ भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी पिन वगैरह भी लगा करके रख सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह की कैप को लेकर है। अक्सर क्या होता है जो इस तरह की कैप हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका ये जो आगे वाला पार्ट होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका आगे वाला पार्ट जो होता है ना, तो ये खुल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये हमारी पहनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और लूज़ हो जाती है। तो इसको सही करने का आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने एक गिलास और गिलास के ऊपर मैं इस तरीके से इस कैप के आगे वाले पार्ट को लगा दूंगी। तो इस तरीके से आप कोई भी रबड़ ले लीजिए और रबड़ की मदद से इसको आप फिक्स कर दीजिए। इस तरह से लगा करके आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। जब आप इसको इस तरीके से लगा करके रखेंगे उसके बाद आप देखेंगे इसका रिजल्ट कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपने इसको ठीक कर दिया है। इस तरीके से आप लगा करके रख दिया करें और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल आपका कैप नए की तरह हो जाएगा। आपको अब बाज़ार से दूसरे महंगे महंगे कैप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुराने कैप को आप मिनटों में सही कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है और इसके बाद मैं आपको 1 घंटे के बाद इसको दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा करके रखा था। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी अच्छी सी इसकी शेप बन गई है, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से नया ख़रीद करके लाते हैं और इसी तरह की शेप होती है। तो बिल्कुल इसी तरह की शेप इसकी बन गई है। अब इस तरह के आप जितने भी आपके घर में कैप है तो उसको सही इसी तरीके से आप कर लिया करें। बहुत आसान तरीके से ये सही भी हो जाते हैं और आपके यूज़ में भी आ जाते हैं। इस तरह की टिप को फॉलो करके अपना काम आसान बनाइए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चूड़ी के बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है इस तरह के बॉक्स में भी जब कभी कभी चूड़ी आ जाती है ना, तो चूड़ी का हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन बॉक्स का यूज़ नहीं हो पाता। तो इसका इतना आसान और इतना यूज़फुल इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही आपके काम आएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले इस तरह का बॉक्स ले लूँगी। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है तो मैं इसका आपको यूज़ बताऊँगी कि किस तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए टेप का इस्तेमाल करूँगी। तो टेप की मदद
से मैं इसको चिपका दूँगी। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर 2 तरह से इसके ऊपर टेप लगा दूँगी। तो दोनों साइड पे इस तरीके से हमें इसके ऊपर टेप लगा देनी है। बिल्कुल आप इसी तरीके से डबल टेप का इस्तेमाल करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डबल टेप का ऊपर वाला पार्ट है तो मैं इसको निकाल दूँगी। तो देखिए बहुत आसानी से ये निकल जाता है और इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल करूँगी किचन में। तो किचन में जो मेरा टॉवल होता है ना, जो हैंड वॉश करते हैं हम, उसके बाद जब टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको लगाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दूँगी। तो इस तरह के फ्री कॉस्ट टूल बना कर के आप घर में ही तैयार कर लिया करिए। देखिए मैं इसमें अपने टॉवल को हैंग कर दूंगी। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए और अपना काम आसान करिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह के बॉक्स को लेकर है। अक्सर क्या होता है, इस तरह के बॉक्स में कई बार बहुत सारे सामान आ जाते हैं हमारे घर में। इसी तरह से हम इस बॉक्स को वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस बॉक्स को पहले फिक्स कर दूंगी। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको फिक्स कर लिया है। ये इतना अच्छा यूजफुल ऑर्गेनाइजर बनकर के तैयार होगा। आपकी किचन की हज़ारों मुश्किलों को ये ख़त्म कर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा सा कट लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं बस इतना ही कट लगाऊंगी और उसके बाद मैं इस पार्ट को काट दूंगी। तो देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए। ये इतना ज़्यादा मजबूत बॉक्स होता है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी किचन में पॉलिथीन होती है ना, तो डेली में हमारे घर में राशन में पॉलिथीन आती है। किचन में अगर हम इसी तरीके से उनको रख देते हैं, उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वक्त पे हमें सही तरीके से इस तरह पॉलिथीन नहीं मिल पाती। तो इसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे आपके किचन भी गंदा नहीं लगेगा और वक्त पे आपको इस तरीके से पॉलिथीन आसानी से मिल जाएगी, आपके यूज़ में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको लगा करके रख दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ भी कर लेंगे और आपका काम भी इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के बॉक्स को हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हम पॉलिथीन रखने के लिए इस तरह बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा काट लूँगी। तो हमें इसको बस इतना बड़ा काटना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके काट के और आपको इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो बस इस तरीके से आप इसको काट लीजिए। उसके बाद जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, तो टिश्यू पेपर को आप इसके अंदर रख दीजिए। तो देखिए ये इस तरीके से जब भी आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए बहुत आसानी से ये निकल भी जाएंगे और अगर आपको टिश्यू पेपर इसके अंदर रखना हो तो देखिए बहुत आसानी से रखे भी जाएंगे। तो इस तरह की टिप को फॉलो करके आप अपना काम आसान कर सकते हैं। आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर ही फ्री कॉस्ट बना करके आप तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।